लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग जारी। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। अभिनेता रणदीप हुड्डा ने किया मतदान। हरियाणा में आखिरी दौर में पहुंचा चुनाव प्रचार। अमित शाह आज करनाल, झज्जर और हिसार में करेंगे रैलियां। योगी आदित्यनाथ सिरसा और चंडीगढ़ में करेंगे चुनाव प्रचार। योगी आदित्यनाथ के आने से पहले सिरसा में हुई बुलडोजर रैली। पुलिस ने पहले जब्त किए फिर छोड़े बुलडोजर। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने निकाली थी रैली। हरियाणा के रण में जल्द उतरेंगे राहुल गांधी। 22 मई को राहुल दादरी में करेंगे रैली। कांग्रेस प्रत्याशी राजनाथ सिंह के पक्ष में करेंगे रैली। 23 मई को महेंद्रगढ़ आएंगे पीएम मोदी। बीजेपी उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। 23 की शाम पंजाब के पटियाला में भी करेंगे जनसभा। रणजीत सिंह चौटाला को जयप्रकाश ने बताया गद्दार। नामांकन में आपराधिक जानकारी छुपाने पर बोले, इतने सालों के राजनीतिक करियर में मेरे ऊपर चरित्र का और भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा, देश में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। हरियाणा विधानसभा में अगली सरकार कांग्रेस की। राजनाथ सिंह बोले, अग्निवीर को लेकर अहिरवाल बेल्ट में भारी नाराजगी। कांग्रेस में गुटबाजी से इनकार। भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहा, न्यायालय पर पूरा भरोसा। सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली। समर्थकों से रायशुमारी करने के बाद कुमारी सैलजा को दिया समर्थन। टोहाना से जेजेपी विधायक हैं देवेंद्र बबली। अगले 5 दिन तपा देने वाली गर्मी का रेड अलर्ट जारी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का कहर। 45 डिग्री के पार पारा। हरियाणा के 10 जिलों के स्कूलों में छुट्टी। नमस्कार, मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। आज करनाल में गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरेंगे। विजय संकल्प रैली करेंगे अमित शाह। रैली स्थल पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। रैली स्थल का जायजा लिया। सुरक्षा और रैली स्थल का जायजा लेते हुए नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सीएम सैनी के साथ कृष्ण पवार और हरविंदर कल्याण भी मौजूद थे। मंत्री महिपाल ढांडा भी रैली स्थल पर नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रण में दहाड़ते हुए नजर आएंगे। रैली होगी उनकी करनाल में और रैली का मुआयना करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तमाम बीजेपी के दिग्गज जो थे वो भी वहां पर नजर आए। तो आज गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 25 मई को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। उससे पहले बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। करनाल में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, विजय संकल्प रैली में अमित शाह नजर आएंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं रैली स्थल पर सुरक्षा का बाकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए। हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। जेपी ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए उन्हें गद्दार तक यहाँ पर समर्थक वो यहाँ पर पहुंचे हैं पूरे जोर से। कांग्रेस ने टिकट जरूर दिया है। गुटबाजी बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के अंदर। गुटबाजी को लेकर बहुत आरोप लग रहे हैं। कहाँ है गुटबाजी? आज पूरी बुआनी खेड़ा की कांग्रेस मेरे साथ है। आज पूरी हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की कांग्रेस मेरे साथ है। आज पूरी हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस लामबंद है, इकट्ठी है। आप जो बात पूछना चाहते हो, चौधरी वीरेंद्र सिंह 6 तारीख को हम सब इकट्ठे थे, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कल मैं जाऊंगा उचाड़ा हल्के में, वो उनके वर्कर सारे मेरे साथ रहेंगे। आज देखो, ये बार बार ये कहना भाई कांग्रेस में गुटबाजी हैवी है। गुटबाजी आपने देखनी है तो देखिए भाजपा में। रणजीत सिंह जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करने गए
बीजेपी का एक भी हिसार जिला का क्षेत्रीय नेता शामिल नहीं, ना कैप्टन अभिमन्यु आए, ना कुलदीप सिंह का परिवार आया, ना दूसरे लोग आए। इवन रामविलास शर्मा जी, जो मैं ये कह सकता हूँ चाहे पार्टी में दूसरी में, वो हमसे भी सीनियर हैं, किस तरीके से उनको अपमानित किया। बीजेपी आज बदतमीज लोगों की पार्टी साबित हुई कि उन्होंने रामविलास जी शर्मा जैसे व्यक्ति को उठा के बाहर भेज दिया। 20 साल बाद मान लें कि कांग्रेस आपके माध्यम से फिर से खाता खोलेगी, आप इस जरिया बनेंगे मानने की जरूरत नहीं है, खाता तो आप लोगों के प्यार, प्रेम, सहयोग, आशीर्वाद से खुल गया। जयप्रकाश जी, ब्रजेंद्र सिंह नरवाना के अंदर तो प्रचार करने के लिए आ गए हैं, लेकिन उसके बराबर में उचाना लगता है, वहां प्रचार नहीं कर रहे हैं। नहीं गए क्यों? परसों थे ना, हम 6 तारीख को इकट्ठे, 6 को इकट्ठे थे। मेरा दूसरा सिस्टम है, आज मैं यहाँ हूँ, कल उचाना हूँ, परसों मैं शायद नड़ुआ हूँ, मैं एक ही दिन लगाता हूँ, एक हल्के में फिर चलेगा। ब्रजेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं? ब्रजेंद्र में जब वहां जाऊंगा तभी तो साथ रहेगा ना। 6 तारीख को साथ था मेरे, जिस दिन उचाना के दौरे थे वो तो साथ था, अब हर रोज मेरे साथ कैसे रहेगा? सवाल ये भी है, आप कहते हैं कि मैं भी चौधरी देवीलाल की यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। वो जो आपके सामने 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं रणजीत सिंह चौटाला कह रहे हैं मैं तो बेटा हूँ, मेरे को वोट दो। रणजीत आपके बारे में तो सीधे सीधे वो आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, और वो कहते हैं वो तो ग्रीन ब्रिगेड के मुखिया थे और रणजीत चौधरी देवीलाल के वो नहीं थे। ये बात तो सही है कि मैंने ग्रीन ब्रिगेड का गठन किया था, और ये बात भी सही है, बाप का जो पूत होता है उसका पूत भी हो सकता है, सपूत भी हो सकता है। रणजीत सिंह से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, समय बता दे, जो बेटा अपने बाप की कैबिनेट में मंत्री हो और अपने ही बाप की सरकार को तोड़े और सम्राट होटल में 10 एमएलए छुपा ले, और जयप्रकाश जो केंद्र में मंत्री हो उनको ल्याए पकड़ करके, जयप्रकाश ठीक है या रणजीत सपूत है, कपूत है, अपने बाप की वो सरकार तोड़ रहा था, मैं बता रहा था। विरासत पे दावा मतलब आप अभी भी कर रहे हैं? ना, मेरा कोई विरासत नहीं, विरासत उनकी है, उनके घर में मेरी लड़ाई क्यों करो? तो घर ही फेल हो लिया, हमारा घर में लड़ाई ना बांटो। अभय चौटाला जी कहते अगर इतना प्यार है, इतना रिश्ता मजबूत था तो आ जाए एनएलडी में। INLD आपके छोटे आंडो बीजेपी के पास पहुंची हुई है, INLD का अपना स्थान नहीं है, INLD पेवर बीजेपी के लिए काम करती है, सबको पता है। मुकाबला किससे मानकर चले आप लोग? मुकाबला हमारा भारतीय जनता पार्टी से है, थोड़ा मोटा, ज्यादा नहीं। इन जननायक जनता पार्टी के नेता तो आप पर ही आरोप लगा रहे हैं कि नैना चौटाला पर हमला जेपी ने करवा दिया, और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, हमारे पास वीडियो हैं, फोटो हैं, हम जनता के सामने लेके जा रहे हैं। देखो, प्रजातंत्र है, अगर कोई ऐसा वीडियो उनके पास है वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट करे, मैं मना नहीं करता। कानून को कोई हाथ में ले, वो कंप्लेंट करे, वो करे, लेकिन वो हारी हुई फौज के सरदार है, वो भ्रष्टाचारी फौज के सरदार है। जब समय रहते हुए, जब इस देश का अन्नदाता, इस देश का मजदूर, इस देश की खिलाड़ी बेटियां हमारी, जब वो अपमानित हो रही थी, OPS के कर्मचारी अपमानित हो रहे थे, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर के छोटे छोटे बच्चे गोद में, अरे ये आपकी हरियाणा की जालिम पुलिस उनको ठंडे पानी से भिगा रही थी, तो उस वक्त क्यों इनको दर्द आया? आपके बारे में लगातार ये कहा जाता है कि आपको एक नाम दे दिया, थापी मार नेता। हाँ? कि हाँ, जेपी थापी मार नेता है, थापी मारता है, लेकिन फोन किसी को अफसर को करता है तो लीड निकली हुई होती है। गजब प्रश्न पूछा भाई। सुनो, थापी नहीं मारूं तो लाठी मारूं, लाठी मारी चौटाला परिवार ने भुगत रहे ना सड़क पे। थापी मारना, वर्कर से प्यार करना, वर्कर से गला लगाना, ये प्रजातंत्र का एक हिस्सा है। लाठी मारना, बदतमीजी करना, ये उस परिवार को आता है। लेकिन आपके एक वर्कर कह रहे हम गए काम के लिए और एसपी को इतनी जोर से धमकाया, बाद में कहा जी फोन की लीड तो निकली हुई है। पहला पूरी सुन तो ले भी भाई, कितने झूठे लोग हैं। पहला नु कह करते बस झूठ पर नहीं मर जाए, ताप भी नहीं चढ़ता। मोबाइल दिए भाई, ये मोबाइल की बात नहीं है, ये मोबाइल की बात नहीं है, ये उस टाइम की बात है जब आप केंद्रीय मंत्री थे, उस टाइम की बात लोग आज भी करते हैं। केंद्रीय मंत्री जब था, जब तो उन बेवकूफों को ये समझा दो कि उस वक्त तो टेलीफोन ही गिनती के थे। पहली बार जयप्रकाश ने केंद्रीय मंत्री बनने के बाद दूसरा इलेक्शन जीता मैंने 53% वोट से, उससे अगला इलेक्शन जीता मैंने 57% वोट से, हरियाणा का हाईएस्ट।
और अब की बार जीतूंगा 75% वोट से, क्योंकि जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं, विरोधी पक्ष के लोग हैं, मुझे चरित्रहीन नहीं कह सकता, मुझे भोग विलास की राजनीति करने वाला नहीं कह सकता, मुझे कोई भ्रष्टाचार नहीं कह सकता। भ्रष्टाचारी मेरी खुली छूट है। विपक्ष के सभी लोगों को जयप्रकाश का चरित्र लट्ठे के समान है, अगर और कोई सा कहता हो तो मेरे दो राय जी। बड़ी खबर आसमान से आग बरस रही है। पारा 45 पार हो चुका है, लेकिन अभी और ज्यादा गर्मी तपाएगी, अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। चंडीगढ़ मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि करीब एक हफ्ता और यूं ही लू के थपेड़े झेलने होंगे, लू का प्रकोप सहना होगा। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, पंजाब में 5 से 7 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। 1 जून को मॉनसून केरल पहुंचेगा। हरियाणा, पंजाब में 28 जून के करीब मॉनसून दस्तक देगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कहा है कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। मौसम विभाग ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की है। चंडीगढ़ मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी लू का सितम रहेगा, ऐसे में घरों के अंदर रहें, जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। चंडीगढ़ मौसम विभाग के डायरेक्टर ने न्यूज 18 से ये बातचीत करते हुए जानकारी दी है कि अगले कुछ और दिनों तक, करीब 1 हफ्ते तक गर्मी ऐसे ही सताएगी। हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तो करीब 1 हफ्ता और लू के थपेड़े परेशान करेंगे। हरियाणा, पंजाब में 28 जून के करीब मॉनसून के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तपती गर्मी से लोगों को अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही, तो आसमान से आग बरस रही है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज राठी जुड़े हैं। मनोज, आसमान से लगातार आग बरस रही है, पारा 45 पार हो चुका है। मौसम विभाग ने और क्या जानकारी दी है? लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन राहत कब तक मिलने की उम्मीद? देखो, बिल्कुल सुदेश, जो मौसम विभाग से हमारी बातचीत हुई है और आने वाला 1 हफ्ता अभी भी गर्मी का जो प्रकोप है वो झेलना पड़ सकता है। जो लोगों को एडवाइजरी भी जारी की गई है और मौसम विभाग के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी एडवाइजरी जारी की है कि दोपहर के समय यानी कि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो समय है, पीक आवर्स है, इसमें ज्यादा घर से बाहर ना निकले, क्योंकि हीट स्ट्रोक, क्योंकि हीट वेव की वजह से कई प्रॉब्लम्स हैं। जो कोई पेशेंट्स हैं, कोई बुजुर्ग हैं या कोई पेशेंट्स हैं, उनको दिक्कतें हो सकती है। इसलिए अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और एडवाइजरी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है अभी तक कि आने वाले हफ्ते से 10 दिन के बीच किसी भी तरह से कोई राहत नहीं दिख रही, यानी कि हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी किया गया। हालांकि 1 जून से जरूर कहा जा रहा है कि मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन आने वाले हफ्ता और 10 दिन इस बीच किसी भी तरह से कोई राहत नहीं देखने को मिल रही। और आप देखो कि पिछले 2-3 दिन की अगर हम बात करें तो पारा 44, 45 इस तरह से लगातार टेम्परेचर जो है वो देखने को मिल रहा है। और गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त जरूर देखने को मिल रहा है। और लोग लगातार, जो डॉक्टर से भी हमारी बातचीत हुई है, उनका भी कहना है कि बहुत जरूरी हो जाता है कि हीट वेव की वजह से कैसे बचा जाए। हीट वेव की वजह से कई तरह की दिक्कतें, कई तरह की परेशानी, कई तरह की जो बीमारियां हैं वो जरूर देखने को मिल रही है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि अगर ज्यादा जरूरी है तभी घर से बाहर जाएं, अदरवाइज घर से ना निकले, शाम के समय ही अपने काम निपटाएं, क्योंकि हीट स्ट्रोक की वजह से कई बीमारियां जो है, कई पेशेंट लगातार हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। और पानी जरूर पिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी जरूर पिए, पानी की कमी जो है वो ना हो, इसलिए लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। और मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है, चंडीगढ़ समेत पंजाब, हरियाणा में भी मौसम में अभी कोई भी बदलाव जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ हीट वेव की वजह से जो आने वाले हफ्ता 10 दिन है उसमें गर्मी का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ेगा। सुदेश, शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो लोगों को राहत अभी नहीं मिलेगी, कम से कम 10 दिन तक ऐसे ही आसमान से आग बरसती रहेगी, पारा बढ़ता जाएगा। अभी पारा 44-45 के आसपास है, इसी से लोग बेहाल हो चुके। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हरियाणा के 10 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं ताकि इस गर्मी के बीच मासूमों को किसी तरह की परेशानी ना आए। करीब 1 हफ्ता 10 दिन तक ऐसे ही मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि पारा चढ़ता रहेगा, गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। 1 जून के आसपास हो सकता है कि थोड़ी बहुत राहत मिले, लेकिन अभी
हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बकायदा एडवाइजरी जारी की है कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें।